हटी, दुर्घटना घटी, कुमारस्वामी इस फंडे पे चल रहे हैं, लेके पहुंच गए हैदराबाद। क्या फोन वोन सब छीन लिए गए होंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात उनको रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको पता ही है कि अभी की जो भाजपा है वो मोदी और शाह की भाजपा है। 22 साल पहले जब उनके पिता के सामने ये संकट था, तब उनको अपने सांसदों को संभाल के रखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो वाजपेयी साहब की भाजपा थी, जो कि किसी भी तरह का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाने के पक्ष में नहीं थे। मगर वाजपेयी जैसे बहुत कम लोग हैं जो इस राजनीति में हुए हैं। इंदिरा गांधी से लेकर के अभी तक के बहुत उदाहरण हैं जब इधर उधर के सारे रास्ते अपनाए जाते हैं राजनीति के अंदर। इसलिए अपने विधायकों को संभाल के रखने की उनको सख्त आवश्यकता है इस समय। ठीक है सुलेमान जी, बहुत सख्त जरूरत आपको महसूस हो रही है इस समय अपने विधायकों को संभाल के रखने की। जेडीएस तो पहुंच ही गई है, कांग्रेस भी उसी रास्ते पर है। आप मुझे बताइए क्या करें? एक पूरा गैंग है भ्रष्टाचारियों का जो पोचिंग करने के लिए तैयार है। क्या करा जा सकता है? अब अगर पैसे लेने से कोई मना करे विधायक तो उसे धमकाते हैं, ईडी सीबीआई पीछे लगाते हैं। तो अगर कोई भ्रष्ट नहीं है और पैसों की ऑफर जो ये 100-100 करोड़ की कर रहे हैं, जैसे कुमारस्वामी जी ने बताया कि भाजपा के लोग 100-100 करोड़ रुपए विधायकों को देना चाहते हैं, तो उसको थ्रेटन किया जाता है, सीबीआई और ईडी उसके पीछे लगाई जाती है। तो बेहतर यह है कि, और ये देखिए कितनी बड़ी बात है, ये कांग्रेस से सवाल हो रहा है। आप खैर सवाल सही कर रही हैं कि भाई आप अपने विधायकों को सही से रख रहे हैं। सवाल ये भाजपा से होना चाहिए, क्योंकि शर्म की बात है कि भाजपा से विधायकों को बचाने के लिए आपको अलग लेके जाना पड़ रहा है, या तो पैसे के दम पे या धमका के उनको तोड़ लिया जाएगा। और ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि 104 विधायक भाजपा के हैं और 117 के करीब जेडीएस, कांग्रेस और एक और विधायक हैं वो हैं। तो और कोई विधायक बचे नहीं। अगर 8-10 और इंडिपेंडेंट होते तो हम भाजपा की बात समझते कि वो नंबर जुटा पाएंगे। तो जब नंबर उनके पास है नहीं, 8 उन्हें चाहिए, तो वो कहां से आएंगे? वो इन्हीं में से तोड़े जाएंगे। और एक बात और कहूंगा, जो फैसला है गवर्नर वाजूभाई वाला जी का, मैं समझता हूं ये बिल्कुल मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। और गवर्नर कर्नाटका ने वाला साहब ने एक बीजेपी कार्यकर्ता का रोल निभाया है, गवर्नर का रोल नहीं निभाया। चलिए नवीन जी, बीजेपी के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं और सुलेमान साहब ने बहुत बड़ी आपके ऊपर उंगली उठा दी है कि एक गैंग है जो ईडी का इस्तेमाल करता है, सीबीआई का इस्तेमाल करता है, पैसे का इस्तेमाल करता है। क्या जवाब है आपके पास, क्योंकि आंकड़ा तो मौजूद नहीं है आपके पास? सबसे पहली बात, जो कांग्रेस सदा लोकतंत्र की हत्या करती रही, जिसने लोकतंत्र की हत्या के अलावा दूसरा काम नहीं किया, आज वो लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। वो कौन से संविधान की बात कर रही है जिस संविधान के अनुसार उसने एक रात में, रात के अंधेरे में एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया या फिर झारखंड में मुख्यमंत्री बना दिया, और जिनके प्रधानमंत्री ने हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में ट्रायल फेस किया हो, इनकी नेता ने जो प्रधानमंत्री रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कांग्रेस किस प्रकार, और दूसरा अपने आपको भ्रष्टाचार मुक्त बता रही है। मतलब ये बड़ा उपहास होगा, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस अपने आप को बादशाह बता रही है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जितने भी हैं वो वही हैं। वो कहीं उनको कहीं हम बंधुआ मजदूर की तरह भर करके बसों में कहीं लेकर के नहीं गए। कांग्रेस क्या कहना चाहती है कि उसके विधायक बिकाऊ हैं या उसके विधायक जो है उन पर उनको विश्वास नहीं है? कांग्रेस को संविधान पर विश्वास नहीं है, जुडिशियल पर विश्वास नहीं है, देश की कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, ईवीएम पर विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पर नहीं है, ये तो बात सत्य है। लेकिन कांग्रेस को अपने लोगों पर भी विश्वास नहीं है, ये भी सत्य है। बंधुआ मजदूर की तरह आप लेके जा रहे हैं, भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। मजबूरी है अगर 100 करोड़ 200 करोड़ का आरोप लगाया सरकार में, इनकी सरकार की बीजेपी अध्यक्ष ने किसने बताया? जो इतिहास पीछे आपने लिखा है आपके बीजेपी अध्यक्ष ने, वो जरूरी है। चलिए छोड़िए सुलेमान जी, आपने गवर्नर साहब के फैसले पे बहुत बड़ा सवाल उठाया और आपने कहा कि वो बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। क्या आप झारखंड भूल गए? झारखंड में सिक्ते रजी ने क्या किया था? सिक्ते रजी ने यही तो किया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्रॉड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब आप भी वही काम करते आए हैं, आज बीजेपी कर रही है, तो क्यों पेट में दर्द है आपके? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने शिबू सोरेन को बहुमत ना होते हुए भी मुख्यमंत्री बना दिया था बूटा सिंह ने। देखिए, अब ये तो मुख्तलिफ, सॉरी सिक्ते रजी ने, माफ कीजिएगा। देखिए, ये तो मुख्तलिफ केसेस हैं डिफरेंट स्टेट्स के। आज जो सवाल ये है कि जब दो पार्टीज कोएलिशन करके
कौन और सा आपको कोalition, सुलेमान भाई? सामने दिखा रहे हैं गवर्नर आप साहब बताइए, को सबसे कांग्रेस पहले को मैं बात देखिए, कर आपको लूं। आपने दावा पेश कर दिया बाहर कर दिया। 117 आपने और आप SFP का नेता नहीं देखिए चुना। बड़ा आसान है, ये देखिए, बहुत ही आसान कांग्रेस है ने बिना कि विधानसभा का 117 नेता बड़ा है, चुने, 104 समर्थन का छोटा ऐलान है। कर दिया। ये कौन सा कानून है? बिना नंबर क्या के है शपथ भी हो गई। सुलेमान और जी, देखिए उंगली, सुप्रीम मेरा क्या बात सवाल है? आपसे ये नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हैं और आप जो चाहे अपनी राय दे सकते हैं, देखिए, लेकिन उसका एक लाइन आपके में जवाब देता हूं। गवर्नरों ने भी अगर यही कुछ किया गलत हुआ है, अगर कुछ इतिहास गलत हुआ है, में आपके सुप्रीम गवर्नर्स कोर्ट ने का भी अगर यही कोई किया फैसला है। है और कुछ गलत कांग्रेस के वक्त में हुआ है, सुप्रीम तो क्या कोर्ट आप को वो उस- गलत चलिए, ठीक है। हम तो ईमानदारी ठीक है, गोवा में चलिए, सुप्रीम हमारे कोर्ट साथ- का फैसला फेवर में भी गलत आपको करूंगा क्या? चलिए। ये आपसे बात अरे तो पूछता भाई हूं मैं। गोवा और वाले आज में की बात करिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज है क्या ना? हुआ? गोवा में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही हुआ। आप सुप्रीम कोर्ट बिहार हाथ में थे। भी दावा पेश अगर कर रहे हैं, गलत होता तो मणिपुर में भी हम करेंगे। तो क्यों नहीं और कहा? पता करिए, आप लेके आए गोवा पर दुर्गा आप प्रसाद? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी क्यों आपको नहीं दिख रही। अरे गोवा में देखिए, आप एक्सपोज हो गए। अरे गोवा के लोग expose गोवा हो वाले गए। मामले में आप गए थे चलिए, सुप्रीम ठीक है। कोर्ट, तीन बेंच ने फैसला सुनाया ना। उसमें कहा ना, उसमें कहा आपको पोस्ट कोएलिशन कहाँ से देखिए, अगर आप कोई दो नहीं लोग- फैसले को मानिए ना, फिर गोवा में सुलेमान ठीक साहब, है, नवीन जी, कोएलिशन सुलेमान को साहब, कौन नहीं बोल सकता देश में? कुछ ही देर में आप मुझे expose आपको हो ऑडियो जाएंगे। ऑफ कराना जाएगा, पड़ेगा, आपने तय मुझे कर दिया आपको है ऑडियो कोर्ट ऑफ कराना पड़ेगा। इस तरह से बहस नहीं हो सकती। अगर हम दो लोग बोलेंगे तो हम सिर्फ दर्शकों का समय वेस्ट करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ जुड़ गए हैं, संविधान विशेषज्ञ पीएम त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, संविधान क्या कहता है? सबसे बड़ी पार्टी को बुलाएं, प्री पोल अलायंस को बुलाएं, पोस्ट पोल अलायंस को बुलाएं, इस पर संविधान मौन है। तो क्या किया जाए? आपको क्या दिखता है संविधान में? संविधान में इस प्रकार की कोई बात स्पष्ट रूप से कहीं नहीं लिखी गई है कि अगर किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति या राज्यपाल किस दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। ठीक है। बल्कि संविधान स्पष्ट कहता है कि राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके जिस भी दल को वो समझते हैं उनके विवेक के अनुसार वो सदन में बहुमत साबित कर सकता है, उसको पहले आमंत्रित करेंगे। एक कन्वेंशन है, एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, जिसको के प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स में लिखा था कि इस कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए। अगर कभी किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो सबसे बड़े उस गठबंधन दल के नेता को बुलाना चाहिए जिसके पास बहुमत होने का दावा पेश किया गया है। अगर किसी वजह से ऐसा संभव नहीं होता तो फिर उस दूसरे गठबंधन दल को बुलाना चाहिए जो कि चुनाव बाद बना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर ही ये पूर्णतः निर्भर करता है कि वो किसको अपने लिए सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए पहले आमंत्रित करते हैं। ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं। संविधान में भी अच्छा, ठीक है। समस्या ये नहीं, संविधान में समस्या ये ये लिखा है कि अगर आपसे प्री पोल अलायंस आजादी अगर के कोई बाद है, बड़ा गठबंधन है, पहले उसको बुलाइए, इसके बाद जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको बुलाइए। उनको अगर अपनी वो बात- भी नहीं आता, मैं करेक्ट कर रहा हूँ, नहीं, जानकारी संविधान नहीं में है नहीं है। तो उसके बाद ये पोस्ट पोल संविधान अलायंस को में बुलाइए। नहीं ये है। संविधान में बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल क्लियर साफ साफ लिखा है। संविधान की किस प्रोविजन में? ये इसी के अनुसार अच्छा, एक संविधान मिनट। संविधान में ये नहीं अच्छा, सुनिए, इस केस पर हम वो भी बता रहे सुनिए, हैं। इस केस पर हम पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है PM और इस तरीके की स्थिति उनको में सुन लेते, त्रिपाठी जी को जब सुन भी जो लेते। सत्ताधारी दल रहा है जी जी, बोलिए त्रिपाठी जी, हम सुन रहे हैं आपको। माई जजमेंट जी। मेंबर जी सर, मैं ये कह रहा था जी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें कि ये दिया गया हो कि किसको पहले आमंत्रित करना चाहिए। ठीक है, यानी ये पूरी तरह से संविधान राज्यपाल मौन के है, विवेकाधिकार संविधान पर मौन है। निर्भर करता है। अब मैं एक कोट आपको कर देती हूँ। मुकुल कन्वेंशन है जिसके जी। तहत सिन्हा जी, आप मुझे, सिन्हा जी एक मिनट में आपसे जानना चाहती हूँ। मुकुल रोहतगी ने इस केस में कहा कि राज्यपाल का शपथ दिलाने का फैसला सही हो या गलत हो, इस फैसले की समीक्षा नहीं हो सकती, यानी गवर्नर के फैसले की समीक्षा नहीं की जा सकती। रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट कैन नेवर क्वेश्चन द गवर्नर्स राइट टू डिस्क्रिशन, यानी गवर्नर के डिसीजन पर जो उनका डिस्क्रिशन की पावर है उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन पिछले जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि दिस डिस्क्रिशनरी पावर शुडंट बी आर्बिट्रेरी, यानी मनमानी नहीं हो सकती है। इस पर संविधान क्या कहता है वो आप मुझे बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिसमें कि स्पष्ट है कि आप राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, वो गलत हो सही हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम फैसलों में स्पष्ट किया है कि राज्यपाल के विवेकाधिकार का अर्थ ये नहीं है कि उसका मनमाना पूर्ण तौर तरीके से वो उपयोग करेंगे।
और शक्ति जब दी जाती है, विवेकाधिकार दिया जाता है, तो बहुत सारी संयम और सीमाएं भी उसके साथ अपेक्षा की जाती हैं। आज अफसोस इस बात का है कि हम लोगों ने इन सारी चीजों को, जिसको हम संवैधानिक शुचिता या नैतिकता कहते हैं, न कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए बचा है, न बीजेपी के पास। बीजेपी जो अपने को पार्टी विद द डिफरेंस कहती थी, उसने यही दिखाया कि साहब आज हमको मौका मिला है तो हम वो कर रहे हैं जो पहले कांग्रेस करती आई है। यानी कि एक बड़ी लकीर खींचने की जो कोशिश बीजेपी कर सकती थी, एक पूर्व दृष्टांत प्रस्तुत कर सकती थी, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मौका दे सकती थी, उससे जरूर बीजेपी वंचित रह गई है। और हमें यह देखना होगा कि जो हमारे संवैधानिक पद हैं, उसमें सत्ताधारी दल अपने मनमाने तौर तरीकों से उन पदों का दुरुपयोग न करें, क्योंकि कोई भी जीते, अंततः सरकार किसी भी दल की बने, ये कर्नाटक की जनता की तो हार है। ठीक है, हम सब जनता के साथ भी धोखा नहीं होना चाहिए। सिन्हा साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। एनके सिंह सर, मैं आपकी भी इस पर रिएक्शन। मसले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से मुकुल रोहतगी पक्ष अपना रख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल अपना पक्ष रख रहे हैं। ये एक नया चेंज आया है। कांग्रेस की ओर से चिदम्बरम भी कोर्ट में मौजूद है, मतलब कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल भी कोर्ट में मौजूद है। कर्नाटक मसले पे शुरुआत हुई सुनवाई की। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। आशीष, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुनवाई के शुरुआत होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि वो पत्र कहां है, तो उन्होंने कहा कि मैं पत्र साथ लेकर आया हूं। जो लेटर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार मांगा था अटॉर्नी जनरल से और बीएस येदियुरप्पा से, कि जो 15 और 16 मई को जो येदियुरप्पा ने राज्यपाल को लेटर लिखा था, वो लेटर की कॉपी मांगी थी। आज उस लेटर की कॉपी अदालत में दे दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कॉपी है, जो आपने लेटर दिया है, उसको आप दूसरे पक्ष को भी दें। सबसे दिलचस्प बात यहां पे ये है कि कांग्रेस की तरफ से उनके लीगल टीम के जितने भी दिग्गज हैं वो अदालत में मौजूद हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो या खुद पी चिदम्बरम हो। तो वहीं दूसरी साइड अगर हम देखें तो मुकुल रोहतगी हैं, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं केंद्र सरकार की तरफ से। और इसमें एक पूरा रोमांच आ गया, क्योंकि कल ही एक अर्जी फाइल की थी, इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की थी राम जेठमलानी ने, और राम जेठमलानी भी इस समय अदालत में मौजूद है। न केवल राम जेठमलानी बल्कि शक्ति भूषण भी पहुंच रहे हैं। यानी एक बार फिर से हमारा संपर्क टूट गया। लगता है वहां पे जैमर्स लगा के रखे गए होंगे इस समय सुप्रीम कोर्ट पर, ताकि किसी तरीके का कोई माहौल खराब ना हो कार्यकर्ताओं के द्वारा, इसीलिए बार बार हमारा संपर्क उनसे टूट जा रहा है। यहां लेना होगा हमें एक छोटा सा ब्रेक। फौरन हाजिर। मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। मुकुल रोहतगी ने एक बड़ा अपना पक्ष रखा है। जनमत हमारे हक में है। कांग्रेस जेडीएस के विधायकों का समर्थन हमें हासिल है। फ्लोर पर वो हमें समर्थन देंगे। मुकुल रोहतगी ने बीजेपी के वकील होने के नाते कहा है कि वो समर्थन हमें देगा। जेडीएस और कांग्रेस के विधायक हमारे सहयोगी आशीष सुप्रीम कोर्ट पर मौजूद है। आशीष, बहुत बड़ी बात मुकुल रोहतगी ने कह दिया है, पर इस बात का आधार आप क्या देखते हैं? हेलो जी आशीष, आप सुन देखिए, आप सबसे पहली बात तो इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर लगी है, जो हमने सबसे पहले बताया था कि 15 मई और 16 मई को जो पत्र लिखा था बीएस येदियुरप्पा ने राज्यपाल को, उस पत्र में क्या था। आज मुकुल रोहतगी की तरफ से यही बात कोर्ट में कही गई कि 15 मई और 16 मई को जो हमने पत्र लिखा था, उसमें हमने कहा था कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि हम सरकार बना सकते हैं। और दूसरी अहम बात जो 16 मई को हमने बताया भी था दर्शकों को सबसे पहले, कि उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम फ्लोर पर अपना बहुमत साबित कर देंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि दोनों ही पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि उनके पास नंबर है, तो आखिर नंबर तो किसी एक के पास होगा। तब मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमारे साथ जेडीएस और कांग्रेस के कुछ विधायक जो हैं वो संपर्क में हैं, और जब फ्लोर का परीक्षण का समय आएगा, यानी जब बहुमत साबित करने का समय आएगा, तो हम फ्लोर पर अपना बहुमत साबित कर देंगे। ये सबसे अहम बात है। दूसरी उन्होंने अहम बात ये बोली कि क्या होगा तो वो उस पार्टी के साथ हैं। इनके पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये साबित कर सके इस समय कि इनके पास 117 विधायकों की स्ट्रेंथ है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुल मिलाकर ये नंबर गेम है। माफ कीजिए, एक बार फिर से हमारा संपर्क टूट गया है और जैमर्स वहां पर लगे हुए हैं। हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अनुज जी ये कहते हैं कि कांग्रेस और जेडीएस के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो जब फ्लोर टेस्ट होगा तो वो उनके समर्थन में आएंगे। कांग्रेस जेडीएस का अपना दावा है, क्या माने, किसको सही माने? नहीं, यदि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई टिप्पणी आ रही है कि ये नंबर गेम का मामला है, तो फिर उसका
निर्धारण तो विधानसभा के पटल पर ही हो सकता है, उसके अलावा और कहीं हो ही नहीं सकता है। ये पहले के निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट खुद ही स्थापित करके गया हुआ है। इसलिए देखना होगा कि सुनवाई अंत तक किस दिशा में जाती है, आज पूरी होती है या अगली कोई डेट पड़ती है। इसलिए डेट की आवश्यकता नहीं, जो लगता है, जो हालात देख रहे हैं, दोनों पत्र बिल्कुल सही है। कांग्रेस ने अपने विधायक दल का नेता चुने बिना समर्थन का ऐलान कर दिया था, दूसरी बात। तीसरी बात ये कि जो जेडीएस ने भी दिया, चुनने के बाद में दिया, पहले कोई नहीं दिया, ये पोस्टपोज अलायंस है। तो इन सबको देखते हुए लगता है यही है कि फ्लोर पे टेस्ट होगा। ये नियम भी यही कहता है, फ्लोर पे टेस्ट होगा। फ्लोर पे टेस्ट होगा तो ठीक है। नवीन जी एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए। जी आशीष, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। देखिए, बात यही पर चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा कि एरिना में पहले कौन जाएगा, यानी सदन में बहुमत साबित करने के लिए पहले कौन जाएगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां ये बार बार कह रही हैं कि हमारे पास बहुमत है। तब मुकुल रोहतगी ने यह कहा कि कांग्रेस और जेडीएस के कुछ जो विधायक हैं वो हमारे संपर्क में है, लिहाजा हम ये बहुमत साबित कर देंगे। और सबसे अहम बात, उन्होंने खुलकर यहां कांग्रेस और जेडीएस को चुनौती दी कि क्या उनके पास कोई ऐसा पत्र है जिसमें वो ये दावा कर सके कि ये साइन किया हुआ सभी विधायकों का पत्र है और 117 विधायक हैं वो हमारे साथ हैं। ये बड़ा सवाल उन्होंने उठाया कांग्रेस और जेडीएस पर। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सदन में होगा, जो बहुमत जब साबित करना होगा, हम क्या कर देंगे। दूसरी अहम बात कि जस्टिस सीकरी ने यहां सरकरिया कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब वोटर वोट करता है, अगर आपका पोस्ट पोल है, यानी चुनाव से पहले आपका गठबंधन है, तो वोटर को पता होता है कि ए और बी पार्टी का गठबंधन है और ए और बी पार्टी मिलकर सरकार चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है, जब रिजल्ट आ जाते हैं, उसके बाद अगर बी और सी मिलकर अगर सरकार बनाना चाहती है, तो ऐसे में सिंगल पार्टी को वरीयता मिलती है। यह बात मुकुल रोहतगी ने भी कही। तो कुल मिलाकर अभी इसी बात पर पेश फंसा हुआ है कि क्या जो बीजेपी ये दावा कर रही है, चूंकि बीजेपी ये साफ तौर पे कह रही है कि हमारे पास बहुमत है, हम फ्लोर पर साबित कर देंगे। अभी इसी बात पर मंथन चल रहा है कि आखिर बहुमत किसके पास है, क्योंकि मुकुल रोहतगी ने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस और जेडीएस के पास ऐसा कोई लेटर नहीं है जिसमें वो कह सके कि 117 विधायक मेरे साथ हैं। ठीक है आशीष, आप नजर बना के रखिए, हम फिर आपका रुख करेंगे जैसे ही आपके पास कोई अपडेट आएगा। एनके सिंह सर, मामला बहुत उलझ गया है, तो क्या माना जाए? आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि भाई फ्लोर टेस्ट करिए, क्योंकि कांग्रेस और जेडीएस के आंकड़े की बात कर रहे हैं मुकुल रोहतगी, और इधर बीजेपी के पास भी है। मैं अगर मामला समझ गया, उलझ नहीं गया। मैं इनका जवाब दूंगा जी। अगर बीच में ना बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको कह रहा हूँ, नहीं किसी को भी या कहिए तो आप ही लोग बोल लीजिए, उसके बाद हम बोलेंगे। देखिए इस समय इशू क्या है, बहुत टेक्निकली उसको आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट के पास जो केस है वो इसका नहीं है कि किसने नहीं दिया, केस ये है कि गवर्नर इस नतीजे पे कैसे पहुंचे, उनके पास मटेरियल क्या था। एक केस ये है। दूसरा केस है कि 15 दिन का टाइम जो दिया गया है वो वैलिड है कि नहीं। इस समय जो कह रहे हैं, जो वकील कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो ये है कि भाई कांग्रेस के पास टेंजिबल टर्म्स, अगर हमारे पास नहीं है, बीजेपी के पास नहीं था, तो कांग्रेस ने ही कौन सी लिस्ट दे दी। वहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है वो है, लिस्ट तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने दे रखी है, इसलिए इस स्टेज पे लिस्ट दे न दे ये तो तब होता है जब हम लिस्ट तब देते हैं जब हमें एडिशनल का क्वेश्चन होता है। यहां पे बीजेपी का मानना है कि भाई हमें तो आप बुलाइए, मैं टेस्ट कर, मैं फ्लोर पे बता दूंगा। इसीलिए बीजेपी ने वो लिस्ट नहीं दी है और उसने ये कहा है अंतरात्मा की आवाज जैसे टेनेबल नहीं है। कांग्रेस अगर जेडीएस के साथ जाती है तो बीजेपी का ये कहना है कि वो एमएलए अपने अंतरात्मा की आवाज पे वोट देंगे। इश्यू ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये है कि क्या गवर्नर इस आधार पे एक फैसले पे पहुंच सकते हैं, अपना डिस्क्रिशन अप्लाई कर सकते हैं। इसी को टेस्ट करना है। सुप्रीम कोर्ट आज जो टेस्ट कर रहा है वो इसी बात का टेस्ट कर रहा है। ठीक है सर, एक मिनट, हमारे सहयोगी आशीष कुछ कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे मौजूद है, बताइए आशीष। देखिए, एक अंदर से बड़ी खबर आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे में केवल 2 विकल्प हैं, या तो हम फ्लोर टेस्ट करा लें या फिर जो राज्यपाल का जो निर्णय है उसकी कानूनी समीक्षा करें। तब जस्टिस सीकरी ने कहा कि इसका सबसे बेहतर उपाय है कि क्यों ना फ्लोर टेस्ट शनिवार को ही करा लिया जाए और सदन में बहुमत साबित करने दिया जाए। तब जस्टिस बोबड़े ने कहा कि ये सबसे बेहतर तरीका यही है, यानी जो 3 सदस्यीय जो पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है वो अभी इस बात का मन बना रही है कि क्यों ना फ्लोर टेस्ट कल ही करा लिया जाए, ताकि समय किसी को ना मिले। और अगर लगता है बीजेपी जैसा ये क्लेम कर रही है कि उनके पास जो मेजॉरिटी है वो है, तो वो सदन में ही